कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती है संचित। सरकार में सहनशीलता होनी चाहिए, सरकार में परिपक्वता होनी चाहिए, सरकार की सोच समझ सामान्य नागरिक से और जो जनरल पब्लिक है उससे बहुत ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आप उनके साथ खुंदक में बिहेव नहीं कर सकते हो, आप उनको पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार नहीं बना सकते हो, आप किसी का विच हंट नहीं कर सकते हो। आप भाई सत्ता आसीन लोग हो, आप सरकार हो, आप वैसे ही बहुत पावरफुल हो, आप जनता के लिए उनकी मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए शासन में बैठे हो, न कि उनके पीछे इस तरीके से पढ़ने के लिए। तो ये जो किया है सरकार ने वो गलत किया है, और मैं साधुवाद देती हूँ आदरणीय कोर्ट को कि वो जो गलत कृत्य है अब उनको वो सही कर रहे हैं, एक के बाद एक। उन्होंने राहत दी है कंगना को, ये बहुत अच्छी बात है, वो डिजर्व करती है, ये बहुत खुशी की बात है और कंगना रनौत के लिए बहुत ही राहत वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक वहाँ की जो फासिस्ट सरकार है महाराष्ट्र की वो उन पर प्रहार कर रही थी, उनकी बिना किसी गलती के, ये सोचने वाली बात है कि आप किसी व्यक्ति को बिना उसकी गलती के क्यों तंग कर सकते हो। जहाँ तक बीएमसी के जो ये ऑफिशियल हैं मिस्टर चहल, उनको वहाँ के ह्यूमन राइट कमीशन ने जो नोटिस भेजा है वो बनता है जाना, क्योंकि जिस प्रकार उनके घर को तोड़ा गया था वो पूरी तरीके से इलीगल था, वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, विच हंट का वो तरीका था। कंगना रनौत की कोई गलती उसमें थी नहीं। और देखिए आदरणीय हाई कोर्ट का पहले से भी वहाँ पर ये उन्होंने ये बात बोली थी, उनका एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने बोला था कि आप इस समय तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हुई हैं, और इनके पास कम से कम 40-50 हज़ार एप्लीकेशंस हैं, केसेस हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के हैं। अगर इनको तोड़ने होते तो उतने हज़ार बुलडोजर से एक साथ लगाते, इन्होंने सिर्फ कंगना का एरिया का घर क्यों तोड़ा, और बाहर से तो तोड़ा अंदर भी घुस करके उसका फर्नीचर आदि तोड़ दिया, अंदर कौन सा इंक्रोचमेंट था। तो कंगना ने उसके खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डाली थी और उन्होंने ऑब्वियसली उसके खिलाफ केस किया था, और उन्होंने 2 करोड़ रुपए का हर्जाना बीएमसी से मांगा था। बीएमसी अब कोर्ट ने भी यही बोला है कि हर्जाना इनको दिया जाए। नोटिस जो मिस्टर चहल को गया है उनको जवाब देना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्या ऐसे कारण थे कि उन्होंने इतना गलत डिसीजन लिया। एक्चुअली देखा जाए तो ये डिसीजन इलीगल है, तो क्या सरकार के कहने पे लिया, स्वयं लिया, तो ये बड़ा मुश्किल का काम हो गया चहल साहब के लिए। अब उनको दिन में तारे नजर आएंगे जब सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न का जवाब तो देना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है किसी को प्रताड़ित करना, और अगर ये चीज़ों को अभी ना रोका जाए संचित, तो लोगों के मन में ये संशय वहाँ पर बैठ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर कि सरकार तो किसी का भी किसी भी प्रकार से दमन कर सकती है, यानी कि सारी पार्ट्स तो उन्हीं के पास है ना, सब कुछ तो आपके पास है। आपको किसी की बात रास नहीं आती, आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं होते, आपको किसी का वक्तव्य पसंद नहीं आता है, तो आप उसके घर में जाकर के बुलडोजर चला देंगे, आप उसको अंदर कर देंगे। ऐसे नहीं होता है। और कंगना ने गलत बात करी क्या है? कंगना ने तो कभी कोई गलत बात करी नहीं ना, कंगना ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसके लिए उसका घर जाकर के आप तोड़ दें। और उन्हीं के बगल में एक मिस्टर मनीष हैं जो डिज़ाइनर हैं, बताते हैं कि उनसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट तो उन्होंने किया है, पर उनके यहाँ ना कोई उनके यहाँ एक नोटिस लगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैम वहीं अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ऑर्डर भी दिए थे कि दाऊद की वहाँ पर बिल्डिंग तोड़ी जाए, वो सब तो बीएमसी से होता नहीं है, लेकिन वहीं जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके ऑफिसेस को तोड़ा जाता है। क्या आपको लगता है ये सब कुछ महाराष्ट्र सरकार की वजह से ही हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने ही उन्हें प्रेशर दिया हो? क्या बीएमसी पर किसी चीज़ का प्रेशर होगा? देखिए, जहाँ तक आपने दाऊद की इलीगल कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग की बात करी है, आज भी उनकी वो बिल्डिंग भिड़ी बाजार में खड़ी है, और उसके ऊपर बहुत पहले जजमेंट आ गया था कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए। मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराष्ट्र की सरकार से, या उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इंक्रोचमेंट के इतने खिलाफ हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन के इतने खिलाफ हैं, जो होना भी चाहिए, जो बड़ी अच्छी बात है बिल्कुल, तो सबसे पहले दाऊद की वो भिड़ी बाजार वाली बिल्डिंग गिराइए ना आप, जिसके बारे में बार बार आपको कोर्ट बोल रहा है कि गिराओ। और आपको मालूम है क्या बोलती है सरकार? सरकार बोलती है कि हम इसलिए नहीं गिरा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो जाकर के कैसे गिराएं। पर कंगना के घर में आप 50, 60, 70 पुलिस वाले भी भेज देते हो, बीएमसी वाले भी भेज देते हो, और पूरा तहस नहस करके आ जाते हो, सारा कुछ तुड़वा के आ जाते हो, तो भाई फिर वो सारी की सारी मैन पावर कहां से आई थी? क्या आपने दिल्ली वालों से उधार मांगी थी? क्या आपने किसी और प्रदेश से उधार मांगी थी? नहीं ना, वो आप ही के एम्प्लॉइज थे, आप ही के लोग थे, आपके ही मुंबई के लोग थे, तो फिर उनको भिड़ी बाजार भी भेज देते लगे हाथों। मैं तो कहती हूँ कल भेज दो, गिरा के दिखा दो, मैं कह रही हूँ कि मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करूंगी। लेकिन ये जो
दोहरे मापदंड होते हैं, ये आपको और आपकी सरकार को, जो भी इस तरीके का काम करते हैं, उनको हाशिए पर ला करके खड़ा कर देते हैं। और फिर जनता आपका एक्चुअली आपके ऊपर एक आंकलन करने बैठ जाती है कि आप किस प्रकार के लोग हो। कंगना का जहां तक सवाल है, देखिए कंगना की सिर्फ ये गलती है कि कंगना ने सच बोला। कंगना ने ये बोला कि मैं आपके साथ अग्री नहीं करती हूं सरकार के साथ। कंगना ने ये बोला कि मैं नारकोटिक्स वाले जो लोग हैं उनके नाम बताना चाहती हूं। कंगना ने ये बोला कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहिए। कंगना ने ये बोला कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर नेपोटिज्म है। कंगना ने ये बोला कि वहां पे ग्रुपिज्म है, कैंपिज्म है। और कंगना ने ये बोला कि नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और कैंपिज्म के आधार पर लोग वहां पर काम देते हैं, रोल देते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं, और इस प्रथा को वहां पर खत्म होना चाहिए। तो इससे इन लोगों को क्यों खराब लगा भाई? मतलब इसका और बीएमसी का क्या कनेक्शन है? आप मुझे बताइए ना, नारकोटिक्स का ये बॉलीवुड का और बीएमसी का क्या कनेक्शन है? हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? आपने मतलब आप क्यों इतना परेशान हो गए? आपने उठा करके वहां पे बीएमसी के बुलडोजर भेज दिए और आपने पूरी की पूरी उनका घर गिरा करके रख दिया। आपने बोला कि उन्होंने एक बहुत ही खराब बयान दिया महाराष्ट्र के बारे में, ये बोला। आप सोचिए कि आपके नेताजी ने आके उनको क्या गाली दी, किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया। और महिला पुरुष की बात नहीं होती है, मैं कहती हूँ कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में इस तरीके का शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आपके साथ कोई अग्री नहीं करेगा, आपके साथ कोई डिसेंट में रहेगा, आपके साथ कोई डिसएग्रीमेंट में रहेगा किसी भी सरकार के साथ, तो आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे, आप इस तरीके का इलीगल कृत्य करेंगे, आप जाकर के उनके घर में बुलडोजर चला देंगे। कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती है संचित। सरकार में सहनशीलता होनी चाहिए, सरकार में परिपक्वता होनी चाहिए, सरकार की सोच समझ सामान्य नागरिक से और जो जनरल पब्लिक है उससे बहुत ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि आप उनके साथ खुंदक में बिहेव नहीं कर सकते हो, आप उनको पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार नहीं बना सकते हो, आप किसी का विच हंट नहीं कर सकते हो। आप भाई सत्ता आसीन लोग हो, आप सरकार हो, आप वैसे ही बहुत पावरफुल हो, आप जनता के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए शासन में बैठे हो, न कि उनके पीछे इस तरीके से पढ़ने के लिए। तो ये जो किया है सरकार ने वो गलत किया है, और मैं साधुवाद देती हूँ आदरणीय कोर्ट को कि वो जो गलत कृत्य है अब उनको वो सही कर रहे हैं, एक के बाद एक। उन्होंने राहत दी है कंगना को, ये बहुत अच्छी बात है, वो डिजर्व करती हैं। मैम, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या बीएमसी पर किसी तरीके का प्रेशर था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उन्होंने कंगना रनौत का जो है जब उनकी प्रॉपर्टी थी उसको नष्ट किया? क्या लगता है आपको, क्या उन पर किसी चीज़ का प्रेशर था? देखिए, बिना प्रेशर के तो वो सिर्फ ऐसे पिकअप तो नहीं करेंगे कंगना रनौत का घर और उसको जाकर के तोड़ेंगे नहीं। अगर उन्होंने नॉर्मल कोर्स में वो ये कर रहे थे और जो इलीगल इंक्रोचमेंट थी उनके ऊपर वो एक्शन ले रहे थे, तो सिर्फ कंगना का घर नहीं टूटना चाहिए था ना, उनकी बगल वाली बिल्डिंग भी टूट जानी चाहिए थी। और जो 40-50 हज़ार केसेस उनके पास पड़े हुए हैं पेंडिंग, उन सबको टूट जाना चाहिए था। यानी कि एक नहीं 50,000 बुलडोजर एक साथ लग जाने चाहिए थे उस दिन। तो फिर ऑब्वियसली ये बात लगता है कि बीएमसी ने किसी ना किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ही ये काम किया है। उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का प्रेशर था, उनको कहीं ना कहीं से बोला गया था, वरना सिर्फ कंगना का घर क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद कंगना का घर टूटता है। अगर टूटना था तो पहले क्यों नहीं टूटा? पिछले साल टूट जाता। अभी जब ये सारी इवेंट्स हो रही थी, जब कंगना ने ये बयान दिए, कंगना ने ये बात करी और उसके तुरंत बाद आप जाकर के बुलडोजर भेज देते हो और तोड़ देते हो, तो ये क्या दर्शाता है? ये तो किसी को भी समझ में आएगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। ये सारी चीजें जनता को समझ में आ रही, देश में नहीं बाहर बैठे हुए हिंदुस्तानियों को भी समझ में आ रही है। तो जिस तरीके का पॉलिटिकल वेंडेटा ये एक पत्रकार के खिलाफ चलाते हैं, एक मीडिया हाउस के खिलाफ चलाते हैं, कंगना रनौत के खिलाफ चलाते हैं, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। ये साफ है, पिक्चर पूरी क्लियर है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, विच हंट है और इतनी बुरी तरीके से व्यवहार किया जा रहा है जिसकी उम्मीद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति एक चुनी हुई सरकार से कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता। क्योंकि जब आप सत्ता में भी बैठे होते हो तो आप सर्वे सर्वा नहीं होते हो, आपके ऊपर इस देश का संविधान और कानून है और उसका सम्मान करना आपकी भी जिम्मेदारी है। आप कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो और जनता के सर पे अगर आप तांडव करोगे तो अगली बार जनता के जब अदालत में आओगे तो जनता आपको घर भेज देगी। बहुत बहुत शुक्रिया ममता।